एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक अत्यंत गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और रोज का खाना जुटाना भी उसके लिए संघर्ष था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी अटूट भक्ति। हर सुबह वो नदी किनारे जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करता और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, लेकिन हरिराम बस मुस्कुरा देता और कहता, भोलेनाथ अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ते। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने अपने सच्चे भक्त की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अगले ही दिन जब हरिराम पूजा करके लौट रहा था, रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया जो भूख से कांप रहा था। हरिराम के पास बस एक ही रोटी थी जो उसने बड़ी मेहनत से कमाई थी, लेकिन उसने बिना सोचे अपनी पूरी रोटी साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाई और कहा, तुम्हारा भला हो बेटा, और अचानक वो वहां से गायब हो गया। हरिराम ये देखकर चौंक गया, लेकिन उसने सोचा शायद ये भगवान की लीला है। उस रात जब हरिराम भूखा सो रहा था, तभी उसकी झोपड़ी में एक तेज प्रकाश फैला। उसने आंखें खोली तो देखा साक्षात भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। भगवान शिव ने कहा, हरिराम, आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। वो बूढ़ा साधु मैं ही था। तुमने अपनी आखिरी रोटी भी बिना स्वार्थ के मुझे दे दी। यही सच्ची भक्ति है। हरिराम ने कहा, प्रभु, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होते हैं। इतना कहते ही उनकी कृपा से हरिराम की झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। खेतों में लहलहाती फसलें उगाईं। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि हरिराम का मन पहले जैसा ही विनम्र और भक्ति भाव से भरा रहा। उसने कभी घमंड नहीं किया और हर दिन पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने सच्चे भक्त की परीक्षा लेकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम और विश्वास हो।